Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर आप इसको बुक से पढ़ते हैं तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि मैं इसमें हर चीज़ आपको जो है वो क्लैरिफाई कर दूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमंस का, बेसिकली उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें बंडल ऑफ नर्व्स आते हैं, मल्टीपल न्यूरॉन्स आते हैं जो क्या करते हैं, पेरीफेरी ऑफ द बॉडी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर, क्रेनियम से निकलकर, ब्रेन से निकलकर पूरी बॉडी में फैला हुआ नेटवर्क फाइबर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है, इसका काम क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाना, और इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी ऑर्डर होगा वो लेना, उसको फिर इफेक्टर्स के पास लेकर जाना। ये किसका काम है आपके पास, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स से लेकर जाएंगे टूवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, और दूसरे न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके पास मोटर न्यूरॉन होंगे। जो मोटर न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से लेकर दोबारा बॉडी की तरफ लेकर आएंगे, मसल्स की तरफ लेकर आएंगे, इफेक्टर्स की तरफ लेकर आएंगे, ग्लैंड्स की तरफ लेकर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो सेंसरी न्यूरॉन हैं ये तो आपके पास लिमिटाइज हो गया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दे देनी है। बट मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में दो तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एक वो जो वॉलेंट्री होती हैं, हमारी मर्ज़ी से हो रही होती हैं, और एक वो जो जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, बॉडी खुद ब खुद उनको जो है वो चला रही होती है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो उसकी बेस पर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनता है और दूसरा आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें आपके पास वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं। इस नर्वस सिस्टम का काम होता है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल, ये मैं अपने हाथों से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो ये किसकी वजह से है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। बट इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है आपके पास, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, इसी तरह से ब्रीदिंग रेट है। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो है ये क्या हैं, दिस आर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। डाइजेशन है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपके पास जो है वो कहलाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक को इमरजेंसी की कंडीशन में यूज़ किया जाता है और दूसरे को रेस्ट की कंडीशन में। तो वो इंशाल्लाह हम अभी देखते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। ये जो आपके पास है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसको पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको गैंग्लिया का पता होना चाहिए। गैंग्लिया क्या चीज़ है? एक्चुअली गैंग्लिया इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़, कि जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ हैं जब वो एक जगह पर इकट्ठी होती हैं वो क्या करेंगी, गैंग्लिया बनाएंगी। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो नर्व होगी, नर्व आपके पास क्या है, बेसिकली इट्स अ बंडल्स ऑफ एक्सॉन या फिर डेंड्राइट्स। एक्सॉन या डेंड्राइट्स के बंडल मिलकर क्या बनाएंगे, नर्व बनाएंगे। और ये जो नर्व फाइबर होगी या पूरी नर्व होगी, इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं जो सारे इसको क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसी से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। उसमें हमारे पास जो बाहर निकल रही हैं वो आपके पास नर्व्स होती हैं। बेसिकली 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं जो क्रेनियम से निकलती हैं, इस पोर्शन से निकल रही होती हैं। दीज आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। एंड 31 पेयर्स हमारे पास होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही होती हैं, और वी कैन से वर्टिब्रल कॉलम की साइड से निकल रही होती हैं। उसमें हमारे पास 31 पेयर्स होते हैं। आपके पास ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं और ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ये क्या करती हैं, पूरे का पूरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली
वन न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। एक ही न्यूरॉन होता है जिसको हमने मोटर न्यूरॉन का नाम दिया था, जो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और मसल्स को देता है, और मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारी मर्जी से। बट जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये देखें आप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये एक ही मोटर न्यूरॉन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर इफेक्टर्स के पास आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टर। और ये जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक न्यूरॉन निकलता है और वो कहाँ पर आता है, गैंग्लिया के पास आता है। अपना मैसेज किसको देगा, गैंग्लिया को देगा। गैंग्लिया मैंने आपको पहले बता दिया है, इट इज़ अ कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज़। तो इस पोर्शन के अंदर सेल बॉडीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। और इसके बाद एक फिर न्यूरॉन होता है जो किधर लेकर जाएगा, रिसेप्टर्स की तरफ इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा। तो ये गैंग्लिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और ये चूंकि उसके बाद है तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास पेयर्स की फॉर्म में निकल रही हैं नर्व्स, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से एज वेल एज क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से निकल रही होती हैं, क्रेनियम पोर्शन से निकल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास नर्व है, तो ये नर्व जो है इसमें क्या होता है कि एक साइड जो है वो आपके पास कहलाती है डॉर्सल। अब ये न्यूरॉन जो है या नर्व जो है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स जो हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम से या स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड से निकल रही हैं, और दूसरी डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं वो वेंट्रल साइड से निकल रही हैं। अब ये दोनों एक पॉइंट पे आपस में मिल जाती हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही हैं और फिर आगे पूरी बॉडी के अंदर जो है ये फैल जाती हैं। ये आपके पास क्या कहलाती है, नर्व कहलाती है। एक्चुअली जो डॉर्सल साइड होती है इसके पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो वेंट्रल होती है इसके पास कौन से होते हैं, मोटर न्यूरॉन होते हैं। ये पूरी की पूरी एक नर्व है, ये पूरी बॉडी में आगे फैल जाएगी या फिर जो टारगेटेड एरिया है उस तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से जो इसका पेयर है डियर स्टूडेंट्स वो इस साइड पर है, अगर वो आपके पास राइट साइड है तो ये कौन सी होगी, लेफ्ट साइड। तो दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, एक पेयर बना रही हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल नीचे ये है, तो दिस इज़ द डॉर्सल रूट और दिस इज़ वेंट्रल रूट, और इसी तरह से इसका जो पेयर होगा उसका वो डॉर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट, और फिर ये दोबारा से क्या हो जाती हैं, एक पॉइंट पर आके मिल जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द नर्व। डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, उनको फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक आपके पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। आइए देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इनवॉलेंट्री एक्शंस की वजह से है। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं इमरजेंसी की कंडीशन में, फॉर द फाइट एंड फ्लाइट, इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स जो काम कर रहा होता है नर्वस सिस्टम वो आपके पास होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं बेसिकली ये मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है। अगर आप ये देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से जो नर्व्स निकल रही हैं वो आपके पास किसकी होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की होती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो आपके पास प्री गैंग्लियोनिक, ये जो रेड से आपको नजर आ रहे हैं ये क्या हैं, गैंग्लिया हैं। इनको चैनल गैंग्लिया भी बोलते हैं, या फिर ये वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल चल रहे हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया भी बोलते हैं। 2 नाम हम इनको देते हैं। तो देखिए ये जो न्यूरॉन है ये आपके पास है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये गैंग्लिया आ गए, और ये आपके पास क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो यहाँ पर देखें 2 न्यूरॉन कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बेसिकली 2 न्यूरॉन कंट्रोल करते हैं,
और ये सेल बॉडीज़ को शेयर कर रहे हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट होता है और पोस्ट आपके पास क्या होता है, लॉन्ग होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये जो मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें आप कह सकते हैं थोरेसिक रीजन है और लंबर रीजन है। थोरेसिक की पहली वर्टिब्री से लेकर लंबर की दूसरी वर्टिब्री तक जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं वो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैरी ऑन कर रही होती हैं, चला रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फ्लाइट का टाइम आएगा या फिर फाइट का टाइम आएगा या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन होगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। वो कैसे काम करता है कि इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन से वो डायरेक्ट किधर आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से फिर किधर भेज दी जाएगी, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को, और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन पोस्ट को सेंड करेगा। पोस्ट जो है वो डायरेक्टली इफेक्टर्स के ऊपर जाके अपना काम करेगा। फॉर एग्जांपल, जब हम फाइट की कंडीशन में हैं या फाइट की कंडीशन के अंदर होते हैं तो सबसे पहले आई को देखते हैं कि आई का जो प्यूपल है वो क्या कर जाएगा, डायलेट कर जाएगा, जिससे विजन क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, चीज़ें जो है वो बहुत शार्प दिखना शुरू हो जाती हैं और उससे आप कह सकते हैं कि विजन इन्हांसमेंट हुई है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड जो है उनकी जो स्लाइवा प्रोडक्शन होती है उसको इनहिबिट कर दिया जाता है, ताकि आपको पता है स्लाइवा डाइजेशन में हेल्प करता है, ताकि जो है वो डाइजेशन को इनहिबिट कर दिया जाए। इसी वजह से जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो मोस्टली हमारा मुंह जो है वो अंदर से खुश्क हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हार्ट के पास भेजा जाएगा मैसेज, हार्ट पंपिंग तेज़ कर देगा क्योंकि फ़ाइट की कंडीशन में हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि बॉडी अब किसकी कंडीशन में, फ़ाइट की कंडीशन में या फ्लाइट की कंडीशन में हमारे मसल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में मसल्स तक ब्लड को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हार्ट बीट को जो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, तेज़ कर दिया जाता है। फिर यही इन्फॉर्मेशन जो है वो लंग्स के पास जाती है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेस की कंडीशंस हैं, तो लंग्स क्या करते हैं, अपने ब्रोंकाई जो हैं उनका साइज़ बढ़ा देते हैं, डायमीटर बढ़ा देते हैं, ताकि मैक्सिमम एयर से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के पास आए और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ मिलकर टिश्यूज़ तक जाए, ताकि ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ हो और फूड की ब्रेक डाउन हो और एनर्जी मिले। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, यही मैसेज इमरजेंसी वाला स्टोमिक के पास आता है। कौन लेकर आता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लेकर आता है। तो ये यहाँ पर क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, स्टोमिक को एक मैसेज देता है कि आप डाइजेशन को इनहिबिट कर दें। इसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड के पास मैसेज आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रीनल ग्लैंड जो है आपको पता है स्ट्रेस हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। अब बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में है तो यहाँ पर एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन जो हैं उनको सिक्रीट किया जाएगा, ताकि बॉडी जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकले और फाइट करने के लिए, फ्लाइट करने के लिए बॉडी जो अपना बेस्ट परफॉर्म करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है उसकी कंट्रैक्शन जो है उनको इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ये सारे जो कंडीशंस हैं ये किस में हो रही हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये लंबर एंड थोरेसिक रीजन से इसकी सारी नर्व्स निकल रही हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है बाहर निकल रही हैं कौन सी, नर्व्स। थोरैको लंबर आउटफ्लो का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम जो है ये डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम रेस्ट की कंडीशन में होंगे तो ये सारा काम इसके उल्ट होगा। कैसे, जब इंसान रेस्ट की कंडीशन में होगा तो क्या क्या होगा, फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो प्यूपल है वो अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर आ जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ताकि क्या हो, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। हार्ट अपना रेट जो है उसको नॉर्मलाइज करता है, ब्लड फ्लो को कम करता है क्योंकि रेस्ट की कंडीशन में है। लंग्स जो है दोबारा से ब्रोंकाई जो है वो कंट्रैक्ट कर जाती हैं क्योंकि अब उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर इन रेस्ट कंडीशन। स्टोमिक जो है वो डाइजेशन को बढ़ा देता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम किसी भी स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स, लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करेगा, ताकि जो आपके पास कंसंट्रेशन है
बाइल की वो स्टमक के अंदर ज़्यादा हो ताकि जो फूड की डाइजेशन है वो बढ़ जाए। और लास्ट पे हमारे पास आता है कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज़ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं। इसकी दो नर्व्स जो हैं वो बेसिकली क्रेनियल रीजन से निकल रही होती हैं, और एक नर्व जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, जो बेसिकली आपके पास हार्ट्स, लंग्स और स्टमक को और एज वेल एज लीवर के फंक्शंस को कंट्रोल कर रही होती है। ये एक नर्व होती है जिसने आगे फिर चारों को मैसेज देना। दिस इज कॉल्ड वेगस नर्व। अब ये वेगस नर्व का जो MCQs है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखें, ये आपके पास क्रेनियल रीजन से निकल रही हैं, और एक नर्व जो है वो आपके पास कहाँ से निकल रही है, दिस इज सैक्रल रीजन से निकल रही है, सैक्रम से निकल रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। इसको हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का भी नाम देते हैं। और अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये गैंग्लियाज हैं, और ये इनसे पहले वाले न्यूरॉन, तो हम कहते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं डियर स्टूडेंट्स, वो लॉन्ग होते हैं, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आपके पास शॉर्ट होते हैं। तो आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।